छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट सी क्लास लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट की क्लास है, 13वीं क्लास है ये। देखिए, और ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अंतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल ... में स्थित है। अंतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल ... में स्थित है। कहाँ है ये स्थित? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। तो देखिए, अंतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। तो विकल्प एटा तो दे नहीं रखा है, उत्तर प्रदेश दे रखा है, तो ये आंसर करेक्ट है। पहला विकल्प बी। कहाँ पर स्थित है ये? एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। सही है। अगला प्रश्न, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो देखिए, इसमें ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। तो हमारा विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, या सारनाथ या कुशीनगर? देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बोध गया में बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। विकल्प सी बिल्कुल सही है। और बोध गया में क्या होता? बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, बुद्ध ने। अगला प्रश्न, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। किसने कराया था? बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था लाहौर में? देखिए, लाहौर पाकिस्तान में, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। बादशाही मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। जो लाहौर है या फिलहाल पाकिस्तान में है, इसमें एक बादशाही मस्जिद है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब इसमें क्या है? प्रश्न नंबर 5। अब दिख रहा है सही? 5 यह है, 5वां प्रश्न है। डॉट डॉट दे रखा है, रिक्त स्थान। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? जब विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, मेरठ से हुई थी ये क्रांति, मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी। तो जो विद्रोह हुआ था, उस दौरान जो मुगलों का सम्राट था, मुगल सम्राट, दिल्ली पे शासन था इसके, तो कौन सा था? अकबर सेकंड था मुगल सम्राट, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम सेकंड। बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह सेकंड को ही क्या बोलते थे हम? बहादुर शाह जफर बोलते हैं। ये भी आ सकता था, बहादुर शाह जफर भी हो सकता था इसके स्थान पर। ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। तो 5वें का विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। यदि यहाँ होता बहादुर शाह जफर, तब भी वो ठीक था, क्योंकि एक ही चीज़ है ये, बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह सेकंड एक ही है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयबजी, शाह वली उल्लाह। कौन था जल्दी से बताइए? बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास में हुई कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए, किस अधिनियम को मांटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या डी चार्ट्स एक्ट 1813। चार्ट्स एक्ट 1813। तो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो विकल्प बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखो, अगले में क्या कह रहा है ये प्रश्न नंबर 8 में, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए सही कालक्रम पूछ रहा है इसमें। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और चंपारण सत्याग्रह है ये हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो क्रम क्या हो गए? क्रम क्या हो गए? पहला क्रम ये वाला, दूसरा 1917, तीसरा 1919। तो ये बने हमारे क्रम। जब बनाया तो क्या बना क्रम? सेकंड और फर्स्ट और थर्ड, ये तो बना। अरे सेकंड पे बंगाल विभाजन है 1905, सबसे पहले तो ये आएगा, फिर 1917 वाला आएगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड आएगा 1919। तो विकल्प हमारा जो सी है 8वें का बिल्कुल सही आंसर बना हमारा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या कह रहा है ये, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती या एन.जी. रंगा। देखिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव एन.जी. रंगा थे। कौन थे? एन.जी. रंगा। तो हमारा जो विकल्प डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। और इससे पहले सारी वीडियो देख सकते हैं, हम चैनल की प्लेलिस्ट बनी है यूपी ट्रिपल एस सी पैट की चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, वहाँ पर जाएं प्लेलिस्ट में और वहाँ से अन्य क्लासें पढ़ें पूरा सिलेबस।